हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जितने भी रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं ना, उन सभी के लिए 2025 में ना बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। देखिए, अगर आपने भी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया है और आपके भी मन में कुछ चीज़ें चल रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर कि भाई इतना अच्छा बच्चों का स्कोर कैसे रहा है और किस जोन में कम कट ऑफ जाएगी, किस ट्रेड में कम कट ऑफ जाएगी, मेरे 70 नंबर है, मेरे 75 नंबर है, क्या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। और एक पॉइंट मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि जो अभी भी ना आपके सिलेक्शन की तरफ एक प्लस पॉइंट आपका हो सकता है अगर आपके कम नंबर है, ठीक है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें सामने आई, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात क्या थी कि एग्ज़ाम के दौरान बच्चों का जब रिव्यू लिया जाता था तो कोई 90 बताता था, कोई 95, ठीक है। तो सोचा गया कि इतना सीरियस नहीं लिया गया, क्योंकि देखो आंसर की आने के बाद में ही सारी चीज़ें जो है क्लियर होती हैं, है ना। तो आंसर की जैसे ही आई तो उनको जितना बच्चा चाहिए था वो सारा उनको जो है टॉपर्स में ही मिल गया, ठीक है। अब देखिए चीज़ें क्या है, बेसिकली अगर बात करते हैं आपकी वैकेंसी की, तो 14,000 वैकेंसी थी, इस चीज़ का आपको पता है। बच्चों ने पेपर कितनों ने दिया है? लगभग दोस्तों 16 लाख कैंडिडेट्स ने अपना एग्जाम दिया है, तो बड़ा कंपटीशन यहाँ पर बन रहा है। अब आपके जो ऑब्जेक्शन है दोस्तों उसकी वो भी क्लोज हो चुके हैं। अब देखिए बात क्या आती है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा और क्या अपडेट आई है वो बताइए, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों अब रिजल्ट सुन लीजिए। अब देखिए आपके जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन की डेट थी वो थी 11 तारीख। यहाँ से लगभग 40 से 45 दिन का समय लगेगा रिजल्ट के लिए, यानी दोस्तों लगभग लगभग फरवरी के एंड तक या दोस्तों मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिन लोगों के यहाँ पर 50 नंबर हैं, 60 नंबर हैं, 70 नंबर हैं, बेसिकली उनके मन में एक चीज़ चल रही है, सर क्या मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई देखो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, आपके चाहे 50 हो, 60 हो, 70 हो, कितने भी हो, है ना। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप आईटीआई, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों इस बुक की जो खासियत है ना, देखिए यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ में चैप्टर वाइज चीज़ें मिलती हैं। साथ ही दोस्तों जो क्वेश्चंस अब ट्रेंडिंग में पूछे जा रहे हैं ना, जैसा कि आपने देखा होगा कि रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स अभी हुए हैं, ठीक है। तो उनमें जो चीज़ें पूछी जा रही है ना, एग्जैक्ट वो यहाँ पर कवर की गई हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर के हैं और जो इस बार आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आपको व्याख्या के साथ में जो उनसे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी दिए हुए हैं, यानी अब आप एक क्वेश्चन से ही लगभग 5 से 6 क्वेश्चन को कवर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा ही अच्छा ये कंटेंट है और बड़ी अच्छी टीम के द्वारा इसको तैयार किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन वालों की रेलवे एनटीपीसी की हर सब्जेक्ट की बुक आती है, जैसे आपकी रेलवे रीजनिंग है, रेलवे सामान्य ज्ञान है, रेलवे मैथ्स है। साथ ही दोस्तों आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन बुक्स की लिंक दी हुई है, वहाँ से फटाफट जाके ऑर्डर कर दीजिए दोस्तों। आईटीआई के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है, आईटीआई की पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे। तो भाई लगभग आपका 75 से तो कम स्कोर किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। और ये लो कट ऑफ जोन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर आप किसी हाई कट ऑफ जोन में आपने फॉर्म फिल किया है तो लगभग 85 अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर प्लस होना ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। अब देखो कट ऑफ क्या जाएगी उस चीज़ को मैं लेकर बात नहीं कर रहा, कितनी भी जाए, बट इतने बच्चों के मार्क्स हैं कि अगर आप इससे नीचे होंगे ना तो आप सेफ नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, सर तो फिर हम क्या करें, हमारी तो जॉब इसमें लगेगी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मेरी बात एक ध्यान से सुनो। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपके एनटीपीसी के फॉर्म आए, ठीक है। एनटीपीसी के बाद में दोस्तों यहाँ पर आरपीएफ एसआई भी थे, आरपीएफ कांस्टेबल भी है। उसके बाद आरपीएफ जो है कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी होंगे। उसके अलावा तीसरा दोस्तों यहाँ पर टेक्नीशियन भी था। अब देखिए चौथी चीज़ आती है दोस्तों ग्रुप डी, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, देखो अगर आप 50-60 के आसपास घूम रहे हो ना, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके 99% चांस है कि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बात को समझना, यहाँ पर थोड़ी जो हाई कट ऑफ जाने का रीज़न भी है ना, वो ये भी रहेगा, यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है। कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे मेन बात क्या होती है, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी कट ऑफ हाई या लो रहती है।
अब जो साथी यहाँ पर 60 पर हैं, 70 पर हैं, बेसिकली उनकी जो तैयारी इतनी है ना कि वो ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ग्रुप डी में सीबीटी होता है, यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। तो फिजिकल के लिए ना कुछ टाइम्स बच्चों को पास किया जाता है, कि जैसे 10 टाइम्स पास कर दे, इस टाइप से, ठीक है। तो होगा क्या ना, इतने बच्चे जो होते हैं 60-70 वाले अप्रोक्सीमेटली, उनका सिलेक्शन हो जाता है। आप प्रीवियस कट ऑफ उठा के देखो, उसमें भी यही रहेगा। तो बिल्कुल भी आप मायूस मत हो, पहली बात तो ये है, ठीक है। मतलब अगर आपने इतनी तैयारी करी है ना मेरे भाई, तो आप बिल्कुल अच्छे हैं। ये नहीं है कि भाई आपका पेपर जो है अच्छा नहीं गया है या कहाँ गलती हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। आपको चीज़ें समझनी है, जो कट ऑफ हाई या लो होती है ना, वो हमेशा सिलेक्शन प्रोसेस पर भी डिपेंड करती है। तो देखो, अब आपके सामने रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी भी है, मैं ये कहता हूँ एनटीपीसी भी है, बट ग्रुप डी में सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। क्योंकि एनटीपीसी में स्टेजेस होते हैं, 2 स्टेज होते हैं, किसी में वीवा होता है, किसी में आपका टाइपिंग होती है। बट ग्रुप डी एक ऐसा एग्ज़ाम आपका रहेगा जिसमें आपका नॉर्मल सा एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। और अगर आपके टेक्नीशियन में 60 से 70 नंबर बन रहे हैं, तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं ग्रुप डी के अंदर। और अब 10th पास वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी है। बाकी इसमें फिजिकल भी होता है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें कट ऑफ का थोड़ा सा कम वो होता है। अब आप ये सोचते होंगे, सर कोई हमें ऐसा एग्ज़ाम बता दीजिए जिसमें जो कट ऑफ कम जाती है रेलवे के अंदर। तो अभी तो दोस्तों ग्रुप डी ही आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि एक साथ रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसी है। अब आप खुद एक बात बताओ, अगर आपका सिलेक्शन एनटीपीसी में भी हो जाए, ठीक है, आपका आरपीएफ में भी हो जाए, ठीक है, आपका यहाँ पर टेक्नीशियन में भी आ जाए और ग्रुप डी में भी हो जाए, तो आप कौन सी पोस्ट लोगे? तो बहुत सारे ऐसे कॉमन बच्चे होंगे जो इन सबको एग्जाम देंगे, क्योंकि बेसिकली इन सभी की जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है, ठीक है। किसी में भी नहीं है, देखो इसमें भी ग्रेजुएशन है, इसमें आपका आईटीआई रहेगा, इसमें भी आपका 10th पास है और इसमें भी 12th और ग्रेजुएशन होता है। तो कहीं ना कहीं वो कॉमन बच्चा आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। तो जो ग्रुप डी की पोस्ट है ना, उस पर कट ऑफ कम रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बात को थोड़ा सा समझो, ये पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी मायूस मत हो मेरे दोस्त, आपने अच्छी तैयारी करी थी और अब आपके सामने ग्रुप डी है। फार्म भरो, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत जल्द एग्ज़ाम भी होगा और देखना 2025 में आपके पास नौकरी भी दोस्तों 100% होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप पीसीएम की सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। पीसीएम में तो भाई 85 से प्लस में कोई है नहीं, क्योंकि वैकेंसी भी कम है। और भाई आईटीआई वाले जितने भी हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो लगभग 75 प्लस होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ भी चीज़ है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।